खुदावंद यीशु के जलाली खूबसूरत और कादिर नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर ये दुआ आप सुन रहे हैं, अगर आपकी उंगली YouTube पर रुक गई है, अगर आपने इस दुआ को स्क्रॉल नहीं किया, तो यकीन जानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं। ये इसलिए नहीं कि आप बहुत मजबूत हैं, ये इसलिए नहीं कि आपका ईमान बहुत बड़ा है, बल्कि ये इसलिए कि खुदा कमज़ोर ईमान वालों को भी बुलाता है। अगर आज आपका ईमान थका हुआ है, अगर आप दुआ तो करना चाहते हैं मगर अल्फाज नहीं मिल रहे, अगर आप कहते हैं मैं खुदा पर यकीन तो करता हूँ मगर मेरा दिल डगमगा रहा है, तो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुआ खास आपके लिए है। याद रखें, खुदा ने ये कभी नहीं कहा कि सिर्फ मजबूत ईमान वाले ही उसके पास आ सकते हैं। ये सुने तो कहा था, ए मिन्नत उठाने वालों और बोझ थले दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आप बोझ में हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आपका ईमान राई के दाने जितना भी है, तो भी वो ईमान खुदा के लिए काफ़ी है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि खुदा ने हमेशा कमज़ोरों को चुना, टूटे हुओं को उठाया और नाउमीद लोगों को उम्मीद दी। पतरस मजबूत ईमान वाला नहीं था जब वो पानी में डूबने लगा, मगर यीशु ने ये नहीं कहा, ए पतरस तेरा ईमान कम है, ए पतरस तेरा ईमान कमज़ोर है इसलिए मैं तेरी मदद नहीं करूँगा, बल्कि उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जब पतरस ने कहा कि खुदावन मुझे बचा, तो खुदावन ने यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। आज भी यीशु का हाथ बढ़ा हुआ है। अगर आप ये दुआ सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुदा ने आपको छोड़ा नहीं है। वो अब भी आपसे बात करना चाहता है, वो अब भी आपके ईमान को जिंदा करना चाहता है। इसलिए जहाँ भी आप हैं, जैसे भी हैं, जितने भी टूटे हुए हैं, अपने आप को इस दुआ के साथ जोड़ लें। ये दुआ सिर्फ मेरी नहीं, ये दुआ हमारी है, हम सब की है। इस वक्त जितने भी लोग जहाँ से भी इस दुआ को सुन रहे हैं, ये दुआ हम सब की है। हम सब मिलकर इस दुआ में शामिल होंगे, मैं भी और आप भी। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी कमज़ोर हूँ, मैं भी खुदा की ज़रूरत रखता हूँ। आइए हम सब मिलकर अपने कमज़ोर ईमान के साथ अपने ताकतवर खुदावंद यीशु के सामने दुआ करें, अपने ताकतवर खुदा के सामने दुआ करें और उससे कहें, ऐ हमारे ज़िंदा खुदा, ऐ हमारे आसमानी बाप, आसमान और ज़मीन को बनाने वाले, हम इस नई सुबह को तेरे नाम के साथ शुरू करते हैं। ऐ बाप, जब हमारी आँख खुली, हमने सबसे पहले ये नहीं सोचा कि आज हमें क्या करना है, आज हमें कहाँ जाना है, आज हमारे साथ क्या होगा, बल्कि हम ये मानते हैं कि आज हमें जीने की इजाज़त तूने दी है। हम तेरा शुक्र करते हैं इस सांस के लिए जो बगैर मांगे हमें मिली, इस रोशनी के लिए जो खिड़की से अंदर आ रही है, जो हमारे घरों में आ रही है, इस ज़िंदगी के लिए जो अब भी हमारे अंदर चल रही है। ऐ खुदावंद, बहुत से लोग आज की सुबह नहीं देख सके, लेकिन तूने हमें चुन लिया कि हम आज भी तेरा नाम लें, आज भी तेरी शुक्रगुजारी करें, आज का दिन भी तेरे नाम को मुबारक कहें, तेरी बड़ाई करें और तेरे हजूर आएँ। तेरा कलाम कहता है, ये वो दिन है जो खुदावंद ने बनाया है, हम इसमें खुश रहेंगे, हम इसमें खुश होंगे। ऐ बाप, हम खुशी का इंतखाब करते हैं, शुक्रगुजारी का इंतखाब करते हैं, चाहे हमारे हालात जैसे भी हों, चाहे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो। है खुदावंद, हम तेरे सामने कोई नकाब पहन कर नहीं आते, हम सच्चे दिल से आते हैं, हम सच्चाई के साथ आते हैं। हम मानते हैं कि हमारा ईमान हर वक्त मजबूत नहीं रहता। कभी हम बहुत यकीन से दुआ करते हैं, कभी सिर्फ खामोशी रह जाती है। ऐ बाप, कभी हम कहते हैं खुदा सब ठीक कर देगा, और कभी रात की तन्हाई में हम रो पड़ते हैं। हम उस आदमी की तरह तेरे सामने खड़े हैं जिसने यीशु से कहा था, मैं ईमान लाता हूँ, ऐ खुदावंद मेरा ईमान कमज़ोर है, मेरे ईमान को बढ़ाने में मेरी मदद कर। ऐ यीशु, यही दुआ हमारी है। आज हम भी ईमान लाते हैं, मगर हमें मदद की ज़रूरत है। हम उन सब को भी तेरे सामने लाते हैं जो खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं, जो कहते हैं मेरा ईमान ख़त्म हो रहा है, जो कहते हैं मैं अब मज़ीद दुआ नहीं कर सकता। आए खुदावंद,
तू कमज़ोर ईमान को रद्द नहीं करता, तू टूटे हुए दिलों को हकीर नहीं जानता। ऐ मेरे जिंदा आसमानी बाप, आज हम तेरे कलाम को याद करते हैं। हम मूसा को याद करते हैं जो कहता था मैं बोल नहीं सकता, लेकिन तूने उसे फ़रौन के सामने खड़ा किया। हम दाऊद को याद करते हैं जो भाइयों में सबसे छोटा था, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन तूने उसे जाति जूलियत के सामने खड़ा किया। हम जदौन को याद करते हैं जो कहता था मैं सबसे कमज़ोर हूँ, लेकिन तूने उसे बहादुर सूरमा कहा। हम पतरस को याद करते हैं जो पानी पर चला और फिर डूबने लगा, लेकिन तेरे हाथ ने उसे थाम लिया। ऐ खुदावंद, अगर तूने इन सब को नहीं छोड़ा तो हमारा ईमान है तू हमें भी नहीं छोड़ेगा, तू हमारी भी मदद करेगा, तू हमें भी अपने हाथ से संभालेगा। ऐ खुदावंद, हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करते हैं। हम उन घरों के लिए दुआ करते हैं जहां आज सुबह खामोशी है, जहां आज नफरत बढ़ चुकी है, जहां इब्लीस के बहुत से मंसूबे काम कर रहे हैं। हम उन घरों को भी याद करते हैं, हम उन घरों के लिए भी दुआ करते हैं। ऐ खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ा और उन सब की मदद कर। ऐ खुदा, हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिनके दरमियान बातचीत ख़त्म हो चुकी है। उन माओं के लिए दुआ करते हैं जो बच्चों के लिए रोती हैं, और हर उस बाप के लिए दुआ करते हैं जो खुद को नाकाम समझते हैं। हम उन नौजवानों के लिए दुआ करते हैं जो रास्ता खो बैठे हैं, जो ईमान और दुनिया के बीच में फंसे हुए हैं। ऐ यीशु, तो हर दिल को जानता है, हर आंसू को देखता है। जहां ईमान कमज़ोर है वहां अपनी हुजूरी डाल दे, जहां उम्मीद मर रही है वहां नई जिंदगी दे दे। ऐ रूहुल कुद्दस, आज हमें ताज़ा कर दे। जैसे तूने एलिया को झाड़ के नीचे नया हौसला दिया, वैसे ही हमें भी दे। हम नहीं चाहते कि हमारा ईमान सिर्फ अल्फाज तक रहे, हम चाहते हैं कि वो ज़िंदगी बन जाए। हम ऐलान करते हैं कि कमज़ोर ईमान भी तेरे हाथ में ताकतवर बन जाता है। जब तेरा हाथ बढ़ता है तो कमज़ोरी शाहज़ोरी में बदल जाती है। ऐ खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें सुना। हम ईमान के साथ ऐलान करते हैं कि आज का हमारा दिन तेरी हुजूरी में गुजरेगा, तेरे साथ गुजरेगा, और हमारा ईमान है कि कदम कदम पर तू हमारे साथ रहेगा और हमारी हिफाजत करेगा। और जहाँ भी हम डगमगाएंगे, जहाँ भी हम कमज़ोर पड़ेंगे, तो हमें अपना हाथ बढ़ाकर उठा लेगा। हम हार नहीं मानेंगे, हम दुआ करते रहेंगे। हम ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, बहनों और भाइयों, अगर आपने ये दुआ यहाँ तक सुन ली है तो यकीन जानिए कि ये महज इत्फाक नहीं था, ये खुदा का खास बुलाना था, क्योंकि खुदा कमज़ोर ईमान वालों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। जिस वक़्त आप ये दुआ सुन रहे थे, उसी वक़्त खुदा की हुजूरी, उसका सुकून, उसकी हिफाजत और उसकी बरकत आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर उतर चुकी है। आज का दिन नाकामी का दिन नहीं होगा, आज का दिन खुदा की हुजूरी, खुदा का फजल और खुदा की फतह का दिन होगा। ईमान रखिए, क्योंकि जो दुआ दिल से सुनी जाती है वो कभी खाली वापस नहीं आती। अगर आप यकीन रखते हैं कि खुदा ने आपसे बात की है, अगर आप ईमान रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में तब्दीली शुरू हो चुकी है, तो अभी इसी वक्त कमेंट्स में आमीन लिखिए और अपनी बरकत को हासिल कीजिए। खुदा आपको बरकत दे, आपके बच्चों को महफूज रखे, आपके घर को अमन से भर दे और आपके ईमान को आज नए सिरे से मजबूत करे, आमीन। खुदावंद आपके सब के साथ हो।